सत श्री अकाल दोस्तों, मैंने आज आपको 8 फोटोग्राफ भेजी हैं हाथ और पैरों की, अलग अलग टीचर्स की। दो हाथ और दो पैरों की एक टीचर की, दो हाथ और दो पैरों की दूसरे टीचर की। ऐसे ही और भी बहुत सी थेरेपीज़ हैं जो अलग अलग टीचर्स करवाते हैं, और उसके अंदर भी आप अपने आप फ़ोटो देख लेना। जब मैंने भी ये फ़ोटोग्राफ देखे तो ये थेरेपी सभी सीखी 5-6, तो मुझे भी बहुत ज़बरदस्त कन्फ्यूज़न हो गया। एक थेरेपी वाला तो कह रहा है हमारा लेफ्ट हैंड है, हार्ट हमारा जो है वो यहाँ पर है, और जो दूसरी थेरेपी वाला है वो बता रहा है हार्ट हमारा यहाँ पर है। एक कह रहा हार्ट यहाँ पर है, दूसरा कह रहा यहाँ पर है, और तीसरा कह रहा नहीं जी यहाँ पर है। मरम थेरेपी कहती है हार्ट हमारा यहाँ पर है। एक हार्ट के ऊपर ही अब देखना अलग अलग टीचर्स अलग अलग आपको बताएंगे। अब आप सभी समझदार हो, सबका हार्ट हमारा इधर ही है, इधर ही होगा ना, किसी का राइट थोड़ी ना हो जाएगा। अगर हमारे हार्ट की लोकेशन इधर है, यहाँ पे वो फील करते हो, तो इधर थोड़ी ना हो जाएगी, या यहाँ थोड़ी ना हो जाएगी, या कहीं और थोड़ी ना हो जाएगी। ये क्या है? साइकोमेट्रिक। आपको पेशेंट ने आके बताया कि उसका जी हार्ट थोड़ा सा वो वीक है, हार्ट में थोड़ी प्रॉब्लम है। आपने उसको बोला जी आपने ये पॉइंट दबाना है, या ये दबाना है, या ये दबाना है, तो धीरे धीरे उसके अंदर प्रॉब्लम कम होनी शुरू हो जाएगी। मगर ऐसे नहीं होगी, थोड़ी सी कम होगी। वो केवल आपकी बातों से उसको लगेगा कि मैंने आपसे कोई ट्रीटमेंट करवाया है, मैंने आपको प्रेशर करवाया है, मैंने टीसीएम करवाया है, मैंने एक्यूपंक्चर करवाया है, उसकी वजह से मैं ठीक हो रहा हूँ। असल में वो अपने आप ठीक हो रहा होता है। इसके लिए हमने सबकी बॉडी ऑर्गन क्लीनिंग तो करवानी है। आप सब कुछ करो, बॉडी ऑर्गन क्लीन तो आपने शुरू से ही करवा दो। जब अंदर से उसका शरीर बिल्कुल साफ हो जाएगा, अंदर से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो इंसान अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएगा। बाकी आपने जो जो प्रिकॉशंस हार्ट में उसको देनी है, भी आपने ये नहीं खाना वो नहीं खाना, वो सब आप बताते रहिए उनको। पूरा ठीक नहीं हो पाएगा, वो कुछ कुछ ठीक होना शुरू हो जाएगा। कि अभी तक तो सभी महान टीचर हमारे ये ही नहीं ढूंढ पाए कि हमारा एग्जैक्ट जो लोकेशन है वो कहाँ पर है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, कहाँ पर है। सभी ने अपनी अपनी बुक्स लिखी हुई हैं, सबके काम बहुत बढ़िया चल रहे हैं, सभी हमारे टीचर्स हमारे को पढ़ाए जा रहे हैं। मगर जब आपने 3, 4, 5 थेरेपी सीख ली तो आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे भाई ये क्या है। तो हम इनके ऊपर भी बात करेंगे कुछ। आप सब ध्यान से इनके प्रिंट आउट निकाल लेना।
लेफ़्ट हैंड रख के देखना कि कौन कौन से में आपको फ़र्क नज़र आ रहा है। तो राइट हैंड दोनों के निकाल के रख लेना, देखना कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कह रहा है। ऐसे ही राइट फीट और लेफ़्ट फीट के भी प्रिंट आउट निकाल लेना, दोनों को सामने रख रख के देखना, तो आपको सब बातें समझ आ जाएगी। मुझे तो इसमें एक बात समझ आती है जो मेरे दिमाग में आया कि आपको कुछ नहीं आता, पेशेंट आपके पास आया, आपका सेटअप बढ़िया है, आपने उसका हाथ पकड़ा, 2-4 पॉइंट लगा दिए और कुछ आपने कपिंग की, नीडलिंग की, टेपिंग की, उसका खान पान सही किया, तो पेशेंट अपने आप ही ठीक होना शुरू हो जाता है। आप जैसे मैंने पहले बताया, एक बाल ले लो, बाल उसको हाथ में दो, जो मैंने आपको मशीन पहले बता दी, हाथ वाली मशीन, वो उसमें हाथ रखो, सारे पॉइंट दब जाएंगे ना। आप क्यों कंफ्यूज होते हो? हम किसी को क्यों बुरा या भला कहें, कौन गलत है कौन ठीक है? पता तो इनको भी होगा, टीचर्स को। ये भी इतने बेवकूफ़ नहीं है, बहुत पढ़े लिखे हैं ये। जो हज़ारों लोगों को डेली बेवकूफ़ बना रहा है तो बहुत इंटेलिजेंट आदमी होगा वो। जो हमारे जैसे पढ़े लिखे लोगों को, एमएल छाबड़ा जी जो कि साइंटिस्ट रिटायर हुए हैं, सीनियर साइंटिस्ट, ऐसे पढ़े लिखे लोगों को जो बेवकूफ़ बना रहा है, ये बातें हमें बाद में समझ आई ना। ये क्या है? तो आप अपनी थेरेपीज करो, मशीनों को यूज़ करो और परमात्मा का नाम लेके उसके ऊपर मैं वो कुछ पॉइंट बताऊंगा जिससे हमें मेरे को फ़ायदा मिला, तो वो आप पॉइंट लगाइए, उसका प्रेशर दीजिए, उसके ऊपर आप बड़े वाला स्टार मैग्नेट या 5 स्टार मैग्नेट लगा दीजिए। उससे वो पेशेंट धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएगा। ज़्यादातर पेशेंट तो हमारे हैं जो हैं वो आते हैं पेन के। पेन तो मैनुअल ही ठीक होता है। और रही बात बाकी जो बीमारियां हैं ऑर्गन्स की, उनको आप दिखाने के लिए मैग्नेट तो लगा दीजिए, या आपने कोई और प्रेशर देना है प्रेशर दे दीजिए, पॉइंट दबा दीजिए। साथ साथ उनका ऑर्गन क्लीन करवाना बहुत ज़रूरी है ताकि अंदर से ही उनकी बीमारियां जो हैं जड़ से ख़त्म हो जाएं। और उनका पैनक्रियाज एक्टिवेट नहीं है, हमने उनको ऐसे ही सब्जियां, ऐसे फल बताने हैं जो खाएं और उनसे वो ठीक हो जाए। और उनका लीवर ठीक नहीं है, उनको हमने जो लीवर को ठीक करेंगे, एक्टिवेट करेंगे, हम वैसे ही सब्जियां फल बताने हैं। ये सभी मैं आपको बॉडी ऑर्गन क्लीन में बताऊंगा। अगर किसी की किडनी में कोई प्रॉब्लम है तो हमने किडनी को कैसे क्लीन करना है। अब आप मेरे को एक बात बताइए, पेट्रोल टैंक के अंदर, मेरी गाड़ी का पेट्रोल टैंक है, उसके अंदर कचरा जम गया बहुत सारा, या किसी बच्चे ने कोई पत्थर वगैरह गिर दिए। अब उसको निकालने के लिए मैं जो पाइप लाइन है उसके ऊपर कोई चीज़ लगा दो, निकल थोड़ी जाएगा वो, मुझे टैंकी खोल के साफ करनी पड़ेगी ना। अब हम किडनी को खोल तो नहीं सकते, हम किडनी के अंदर कुछ ऐसी चीज़ डाल सकते हैं, कुछ ऐसे लिक्विड डाल सकते हैं, कुछ ऐसे जूसेस डाल सकते हैं जो कि उसको क्लीन करने में सक्षम होंगे। हम पेट्रोल टैंक के अंदर पेट्रोल निकाल के उसके बाद उसके अंदर तेज़ाब तो नहीं डालेंगे क्योंकि वो जल जाएगा, या कोई और ऐसी चीज़ जिससे वो साफ़ हो जाए, फ्लश आउट हो जाए, ऐसी चीज़ डालेंगे तभी तो फ्लश आउट होगी ना वो। तो उसके लिए हमें ये सारे
ऑर्गन क्लीन करने हैं। आज आप सभी ये जो फोटोज़ हैं इनको अच्छी तरह ध्यान से चेक करना। ये बातें आपको कोई टीचर नहीं बताएगा, क्योंकि अगर उसने बता दिया तो कल को वो दूसरी क्लास आपसे कैसे लेगा। आपको तो समझ आ गई है बात। अब उसको कैसे पैसे दोगे? वो तो कहेंगे नहीं कि आप ये भी थेरेपी सीख लो, ये भी सीख लो, ये भी सीख लो, ये भी सीख लो, इसमें पॉइंट ये पे आप ये मेरे को बताओ। एक कह रहा है कि ये वाला पॉइंट यहाँ पर है, एक कह रहा है यहाँ पर है, एक कह रहा है यहाँ पे है। मेरी बॉडी को कैसे पता चला कि यहाँ पे प्रेशर देने से, यहाँ प्रेशर देने से या यहाँ प्रेशर देने से मैं उसी को एक्टिवेट कर रहा हूँ या मैं वो थेरेपी यूज़ कर रहा हूँ। मान लो ए थेरेपी कहती है कि मेरा कोई बॉडी ऑर्गन यहाँ पर है, बी कहती यहाँ पर है, सी कहती यहाँ पे है, डी कहती यहाँ पर है। अब मैंने सी थेरेपी को यूज़ किया और मैंने यहाँ पे दबाना शुरू किया, तो मेरी बॉडी को कैसे पता चलेगा मैं कि सी थेरेपी यूज़ कर रहा हूँ, सी टीचर वाली थेरेपी यूज़ कर रहा हूँ। तो ये ठीक होना चाहिए। आपके कमरे के अंदर, रूम के अंदर 10 स्विच लगे हैं, केवल पंखे वाले स्विच से ही पंखा चलेगा ना, लाइट वाले स्विच से ही लाइट जलेगी ना। ये थोड़ी अब पंखे वाला स्विच दबा दो और कोई ये लाइट जल जाए, कैसे चलेगी वो? तो इन बातों के जवाब किसी के पास नहीं है, उनके पास, वो देंगे भी नहीं आपको, आप उनसे पूछेंगे भी नहीं कि हम उनकी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, हम सोचते हैं कि यही जो पढ़ा रहे हैं बस सबको यही है, इसके आगे कुछ भी नहीं, ये टीचर बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। तो आज आप ये इसको स्टडी करना, कल मैं आपसे फिर इसके बारे में बात करूंगा, इससे एक क्वेश्चन पूछूंगा। तब तक लिए नमस्कार, हैव ए नाइस डे।